सर, हमने आपको सुबह बताया था कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कैसी गिराकी रही, कैसा उठाव रहा, कैसी स्थितियां फिलहाल प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आई, कितनी चमक फिलहाल प्याज में चलती बनती नजर आई। और पहुंचे किशन भैया के बाद, जान लेते हैं दोपहर में क्या बाजार है। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया है किशन भैया, आप कैसे हो? बढ़िया है शर्मा जी, देखो चेहरे पे रौनक है। बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर भी आज रौनक है जी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आप जी कि बाजार से सही है। और बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो अच्छे ग्राहक हैं, हाँ, खान साहब हैं, उनके चेहरे पे भी रौनक इनके भी चेहरे पे रौनक है जी। तो जब चेहरे पे रौनक आती है ना शर्मा जी, जी। तो समझो कि बाजार अच्छा ही है। और सबसे पहले अराइवल की बात करें तो 27,500 कट्टा अलवर एरिया का है जी, जो कि आज उम्मीद से बहुत कम अराइवल है जी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि अलवर मंडी बंद है तो खैरथल मंडी शनिवार को बंद रहती है, ये दोनों मंडियां बंद रहती है। उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आज अराइवल दिल्ली आजादपुर मंडी में बढ़ेगी, लेकिन अराइवल नहीं बढ़ी। उसका मेन कारण तो मुझे तो ये लगता है कि एक थोड़ा सा जैसे गैप सा, जैसे आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपको याद होगा दिवाली के बाद काफी तेजी बन गई थी। 2,200 रुपये मन बिक गया था प्याज, 50, 52, 55 रुपये किलो बिक गया था। उस दौरान किसान भाइयों ने माल, जो कच्चे माल थे, जो तैयार भी नहीं हुए थे, वो माल उपाड़े कि कहीं भाव हाथ से निकल ना जाए। इस वजह से वो एकदम से अराइवल मंडियों में बढ़ी। और वो जब अराइवल बढ़ी, एक तो कच्चे माल और ऊपर से माल ज्यादा आए तो मंदा हो गया था बाजार। आज वापस 5 रुपए किलो का सुधार है कल के देखते हुए। और अगर माल पका के लाएंगे, माल पका के लाने के शर्मा जी 2-3 बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो जहाँ 100 मन ये लेके आ रहे हैं बीघे में, अगर उसको बनाएंगे प्याज को जमीन में और रखेंगे, क्योंकि उसमें गुंजाइश है, अभी मोटा होने की गुंजाइश है। अगर वो मोटा बढ़िया जब वो तैयार हो जाएगा तब लाएंगे तो 100 मन का मेरे ख्याल की ना 150 मन निकलेगा, 120-30 मन निकलेगा। यानी 30 मन, अगर 100 मन के भी 30 मन, अगर 1600-1700 रुपये मन भी बिके, 50,000 रुपये का हो गया। अगर मैं कहता हूँ भाव अगर 50 रुपये अगर मंदा भी बिक जाए तो क्या है, 2-4 हज़ार रुपये। जहाँ 50,000 रुपये का हमारे को वजन में फायदा हो रहा है, अगर भाव के हिसाब से 150 रुपये और फिर पका हुआ माल आएगा, बढ़िया माल आएगा, ऑटोमेटिक वो तेज बिकेगा, वो मंदा बिकेगा भी नहीं। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि बना के सुखा के और बढ़िया जो है ना, जब तैयार हो जाए जब वो पाड़े। भाव में मेरे को लगता है अभी कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं। भाव लगातार बना रहेगा, लेकिन कच्चा माल ना लाएं। जैसा कि आप के चैनल के द्वारा बताया भी जा रहा है कि कच्चा माल ना लाएं। कच्चा माल एक तो कम निकलेगा खेत में और दूसरा कम रेट में भी कम बिकेगा। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। 27,500 कट्टा है और जैसा कि शनिवार का दिन है तो डिमांड भी डबल डिमांड है। उसके अलावा ये श्रीनगर वाले हमारे भाई हैं, इनकी भी डिमांड है इस टाइम मोटे मालों की जी। और जो मीडियम माल है, सूखे माल हैं, वो ये अपना बंगाल बिहार की लोडिंग है। तो ये भी कारण है कि हमारी पहले तो क्या होता था कि लोकल ही सेल होती थी। अब इस टाइम पे चारों तरफ का ग्राहक ये अलवर एरिया पे ही डिपेंड है। जैसा कि अपना साउथ की फसल खराब ही है, आपको बताया ही है कि जैसा माहौल चल रहा है साउथ की मतलब, और पुराना माल है वो लगभग खत्म होने पे, वो इक्का दुक्का माल है और वो भी अच्छे भाव में बिक रहा है। और जैसा कि नासिक की एक गाड़ी है, एक गाड़ी नए की है और 2 गाड़ी एमपी की है। इसमें भी 1-2 गाड़ी कल की खड़ी होंगी तो 1-2 गाड़ी आ जाए। ये तो मतलब कोई अराइवल वाली कोई खास बात नहीं है। अलवर पे ही सारा डिपेंड है। और अलवर का भाव अगर नीचे में देखा जाए तो 35-40 रुपये किलो और ऊपर में देखा जाए तो 45 रुपये 48 रुपये, कोई एक आध लाट होगा तो 50 रुपये भी बिक गया होगा। 1900 रुपये मन तक तो हमारे फड़ पे भी आज बिकी है। बाकी 1600, 1650, 1700, यानी कल से कहा जाए तो 5-6 रुपये किलो आज बाजार तेज है। ये पोजीशन। किशन भैया, जो अलवर वाला हमारा प्याज है क्या ज्यादातर आजादपुर मंडी की तरफ आता है अलवर के बाद, या फिर और भी इलाकों में जाता है फिलहाल? शर्मा जी, और इलाकों में आजादपुर मंडी ही मेन मंडी है। बाकी थोड़ा बहुत कोई ले जाता है छोटी मंडियों में, लेकिन ज्यादा रुख आजादपुर मंडी में ही है। अलवर मंडी या फिर खैरथल मंडी और या फिर आजादपुर मंडी, मेन 3 ही बड़ी मंडियां हैं।
अलवर वालों के लिए। छोटी छोटी मंडियां हैं, कोई इक्का दुक्का वहाँ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, लेकिन घूम फिर के फिर आज़ादपुर मंडी ही याद आती है, क्योंकि छोटी मंडियों में है अगर थोड़ा माल पहुँच गया, 2-4 पिकअप पहुँच गई या 6 पिकअप पहुँच गई तो ठीक है, अगर कहीं और थोड़ा सा ओवर माल हो गया तो वह पिट जाता है। आज़ादपुर मंडी ऐसी बड़ी मंडी है, यहाँ पर माल ज़्यादा भी आता है तो ये मंडी झेल जाती है, मतलब यहाँ ग्राहकी काफ़ी है, सबके हाथ में पावर है, माल बेचने की ताकत है। किशन भैया पीछे अलवर की हम बात करें, जैसा कि हमने खैरतल में देखा कि जैसे 1.5 लाख 2 लाख कट्टे वहां पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं गेट बंद कर दिए जाते हैं, तो अभी क्या स्थिति वहां बनी हुई है? शर्मा जी, अलवर खैरथल की तो पीछे पोजीशन ये थी कि एक दिन माल आता था तो वो उठ नहीं पाता था, तो अगले दिन वो मंडी ही बंद कर देते थे। अब पीछे शुक्रवार और शनिवार मेरे ख्याल 2 दिन मंडी बंद की है उन्होंने, माल नहीं उठ पाया। और कल इतवार है, शायद कल खुलेगी वहाँ मंडी। अलवर में भी शनिवार बंद रहती है, तो कल खुलेगी, और मुझे लगता है कि अराइवल अभी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और इधर ये समझ लो कि अलवर एरिया पे ही इस टाइम सारा हिंदुस्तान की नजरें दारोमदार है। बिल्कुल डिमांड बहुत है, और डिमांड ये लगता है कि मुझे बनी रहेगी जब तक ये नया नासिक, अभी मेरे को लगता है 15-20 दिन 25 दिन अभी कुछ ज़्यादा आने वाला है नहीं, और 15 दिन बाद शुरू होगा तो वो भी थोड़ा थोड़ा शुरू होगा। कोई बहुत अभी गुजरात है, वो भी दिसंबर के लास्ट वीक में, 15 दिसंबर के बाद ही। अभी ये लगता है कि मुझे बाजार अच्छा ही रहने की उम्मीद है। किशन भैया, कर्नाटक वाले मालों से इस बार अभिलाषा बहुत लगाई थी हम लोगों ने कि बेंगलोर के माल आएंगे मंडी में, लेकिन स्थितियां पहले ही नजर आ गई थी कि भैया वहां इतना तूफान है, इतना आंधी। लगातार मैं भी बताता रहा, 1.5-2 महीने तक मैंने भी लगातार जानकारी। कुछ सालों से अभी, मतलब पिछले साल भी, इस साल भी, उससे पहले, साउथ की फसल जो है ना, कुछ ऐसा हिसाब किताब बन गया है कि अच्छी फसल निकल ही नहीं पा रही। पिछले साल भी साउथ की काफी खराबी हुई थी, और इस साल भी साउथ में काफी खराबी हुई है। तो ये भी कारण है कि जो ये अलवर वाले किसान भाइयों को ये रेट मिल रहा है, मतलब उधर की फसल खराब होने की कारण भी है, एक कारण ये भी है जी। अच्छा किशन भैया, पिछले 20-25 दिनों से हम देख रहे थे कि जो अलवर से माल आ रहे थे कच्चे आ रहे थे, अब फिलहाल कितना इंप्रूवमेंट है? आज माल भी कम है, और माल आज मंडी में कैसा है? शर्मा जी, आज माल पहले के मुकाबले में क्वालिटी ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबसे मैं अभी निवेदन कर ही रहा था कि माल पका के बना के लाओ, अपना पूरा बनाओ माल। ये हमारे अगर कम माल आता है ना, अगर जहाँ 150 मन होना था वहाँ 110 मन या 100 मन लेके आए हैं ये, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का भी नुकसान है इसमें। उनका खुद का तो नुकसान है ही है, हमारे देश का भी नुकसान है, क्योंकि देश में माल कम हुआ। तो ये जितना पिछले दिनों में आया है माल, जैसा कि हम पहले बात कर ही रहे थे कि कच्चे पक्के माल, वो भाव जो आने से ना, मतलब भाव आ गया था, वो दिवाली के बाद एकदम से माल मंडियां खाली हो गई थी, 50-55 रुपए किलो बिक गया था। और तो सबने ये सोचा कि ये भाव है, तो गीला माल, कच्चा माल सब ले आए थे। लेकिन अब जैसा कि आपके चैनल के द्वारा बताया जा रहा है, और सब थोड़ा सा समझदार भी है, जैसा मतलब कि अब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि पहले के मुकाबले माल बना के लाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है जी, कि हमारी बातें पहुंचेंगी किसान भाइयों को। बिल्कुल पहुंचेंगी किशन भैया, लगातार पिछले 3 साल से हम लोग मार्गदर्शन करते आए हैं, आप और हम मिलके। जी भैया, नेफेड एनसीसीएफ क्या खत्म है पूरा? शर्मा, नेफेड और एनसीसीएफ माल लगभग खत्म के बराबर है। आज से 4 दिन पहले याद होगा आपको, एक रैक आया था, और वो रैक वो सोच रहे थे कि आज़ादपुर मंडी में उतारेंगे, लेकिन आज़ादपुर मंडी की स्थितियां ऐसी थी, 4 दिन पहले यहाँ मंडी में मार्केट में माल भी बहुत भरा था, ये बहुत किसी के पास जगह भी नहीं थी। और वो उन्होंने अच्छा किया वैसे तो, कि वो माल डायरेक्ट मदर डेयरी पे, इधर उधर के आउटलेट्स पे इन्होंने अपने सप्लाई कर दिया। और ये अच्छा कदम है उनके द्वारा जो उठाया गया है, ये बढ़िया बात रही कि उन्होंने यहाँ दिल्ली नहीं उतारा। उससे क्या है कि उनका भी नुकसान होता, और अगर वो माल यहाँ उतारते तो हमारे किसान भाइयों का भी कहीं ना कहीं उस माल का असर पड़ता। वो अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ माल नहीं उतारा। तो किशन भैया, आप ये मान सकते हैं कि फिलहाल नेफेड एनसीसीएफ से तो कोई मतलब ही नहीं है अब? नहीं, मेरे को लगता है बहुत कम पड़ा होगा, अगर कहीं पड़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत, कोई खास माल नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई माल होगा, बहुत कम ही माल पड़ा होगा। यानी कि अब जिनके पास में थोड़ा बहुत जो पुराना माल बचा है, अभी
और पुराना उम्मीद है? माल तो देखो शर्मा जी, अब तो हम तो कभी लगातार कहते ही आ रहे हैं कि माल बेचो बेचो, और अब तो भाव भी अच्छा ही है, पुराने का बहुत बढ़िया, नए से पुराना महंगा ही बिक रहा है। कहीं ना कहीं पूना और नासिक का माल अगर कहीं है, वो अगर बढ़िया मोटे माल आते हैं तो 2000 रुपये से ऊपर ही है, 50-55 रुपये जी। किलो ऊपर भी चला जाए। वैसे किशन भैया आए तो ऊपर भी आते हैं, रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो। जी, वैसे किशन भैया अंदाजा कुछ लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में माल कितना होगा, नासिक और पूना में? पुराना माल शर्मा भाई बहुत कम होगा, 5%, 10%, 5%, बहुत कम है। कोई पुराना माल का कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं है। अगर निकालने पे आ जाए तो कितने समय पे निकल सकता है? शर्मा भाई वो तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जिसने मतलब रखना है तो जब वो निकाल रहा है, और भाव भी अच्छा मिल रहा है, भाव भी बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि जो 5% माल बचा है, अभी तक बचा है, नवंबर का ये आधा महीना हो गया है, किस कारण से बचा है? शर्मा भाई देखो, ये पुराना माल कुछ ऐसी परंपरा है चली आ रही है कुछ टाइम से, हाँ। कि दिसंबर पूरा आता है। हाँ पिछले साल भी याद होगा आपने हाँ। कि दिसंबर के लास्ट तक पुराना माल आया था, और इस बार भी कोई ना कोई, चाहे एक ही गाड़ी बचे, 2 ही गाड़ी बचे या 10 गाड़ी बचे, तो ये पूरा दिसंबर में आएगा, चाहे थोड़ा ही माल रहे, दिसंबर तक आएगा। बिल्कुल। कुछ मतलब ऐसा हिसाब किताब लगाते हैं लोग कि लास्ट तक रखें। फुल सपोर्ट में देख रहा हूँ मैं आपके पीछे, हमारे देखो ये पूरे किसान भाई हमारे तैनात हैं, कितने खुश हैं ये। शर्मा जी, आज ये जो लोग सोच के आए थे ना भाव, उससे कहीं ना कहीं 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो ज्यादा ही बिका है इनका। सच कह रहे हैं भैया? बिल्कुल। आनंद आ रहा है मंडी में आके? बहुत बढ़िया। पिछले साल क्या माहौल था? बहुत बढ़िया था, पिछली साल भी बढ़िया भाव भी किया था। इतना बढ़िया थोड़ी था। नहीं हम तो 40 बेच के गया था, शर्मा फिर जी, बाद के पिछले महीने साल भाव तो मिला था 20, इनको। 15 ये भाव भी किया था, लेकिन इस लंबे बार तक नहीं मिला था भाव। अब की बार तो लंबा मिल रहा है, 1 महीना हो गया, बहुत लंबा भाव चल रहा है, ये भाव चल रहा है। जी भैया। शर्मा जी, पिछले साल इनको भाव तो मिला था, कुछ दिन मिला था और कुछ दिन नहीं मिला था, लेकिन जितना माल पैदावार इस बार हुई है ना, सबके खेत में भरपूर माल हुआ है। जो इन्होंने मान लो सोचा था कि हमारे बीघे में 100 कट्टे होंगे, तो वहाँ 150 कट्टा हुआ है। ऐसा है कि नहीं? मतलब कुछ अच्छी राहत की बात रही कि पानी मिला प्याज को, ठीक समय पे बारिशें हुई, मौसम भी अच्छा रहा, प्याज के अनुकूल रहा, और उस वजह से इनके खेत में प्याज की पैदावार अच्छी हुई है। और जिस खेत में प्याज की पैदावार अच्छी हो जाएगी, भाव भले ही 150 रुपये मन ऊपर नीचे रहे, पैदावार होनी चाहिए, पैदावार हो जाएगी तो किसान भाई खुशहाल ही रहेगा। जी, एक दो चीजें और मैं इनसे पूछता हूँ। अपना गांव कौन सा पड़ता है? अपना थाना गादी है रियल में। अच्छा, अभी जब शुरुआत में बारिशें हुई थी तब आपने किस दौर में प्याज लगाया था? जब बारिशें हो रही थी उसके कितने दिनों बाद किया आपने बुआई? मैंने बरसात से पहले लगाया था, वो प्याज तो मेरा करीब आधा नष्ट हो गया था। फिर लगातार बारिश के बाद में लगाए, वो प्याज हमारे पूर्ण रूप से सुरक्षित बिना गलावट के लेके आ रहे हैं हम प्याज मंडी में, और उसका अच्छा भाव मिल रहा है। एक ही नंबर प्याज लेके आ रहे हैं, बढ़िया भाव मिल रहा है, इसलिए किसानों के खुशी की लहर है और लंबे समय तक भाव मिल रहा है। अच्छा हुआ है। कहीं ये गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत ही सहारा है किसानों को, जो हमारी आवाज सुन रहे हैं कि लंबे समय तक भाव रहे। और पहले जो ट्रक आए थे वो नहीं आ रहे किसानों के सामने ट्रकों खेप, उससे भी काफी किसानों को फायदा है। माल आ रहे थे मतलब, इसलिए मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों का विशेष ध्यान रखा जाए, और ऐसे ही जब भी किसानों की प्याज आए तो भाव को बराबर रखा जाए। खुश हो आप? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। आप गिले से कोई दूर हो गए? बिल्कुल बिल्कुल सरकार से खुश हो? बिल्कुल। अब जो देखो, पहले की जो सरकारें थी उनको यही पता नहीं था कि प्याज किसान कब होता है, अनाज कौन समय में कब फसल आएगी मंडी में, उनको पता नहीं था। आज का जो युवा नेता है, जो अधिकारी हैं, वो जमीन से जुड़े हैं, उनको पता है कब सामान माल आ रहा है किसान का, उस समय वो भाव रखते हैं, और किसान भी खुश, जनता भी खुश। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ये प्याज जो खात्मे की ओर है उसने तेजी दिलाई हो? नहीं तो नहीं हुआ? नहीं, अभी देखो सरकार को पता है, निर्यात चालू है, माल आ रहा है, किसानों को बाहर जा रहा है, पैसे मिल रहे हैं। एक बार गई बार अलवर में हम प्याज ले गए थे, काफी अच्छा भाव था फर्स्ट में, लेकिन अचानक 20 रुपए किलो आ गया 5 दिन तक। फिर मीडिया के भाइयों के द्वारा आवाज उठाई गई और तुरंत हमारे प्याज 40-50 रुपए किलो हो गया, दूसरे दिन ही निर्यात चालू हो गया। तो देखो, कहीं न कहीं आपके द्वारा आवाज तो जाती है, किसानों की बात 100% सुनी जा रही है। मोदी के द्वारा जो नीति थी भी माल को दुगुना करना, तो आज वास्तविक दुगुना हो रहा है। बाजरा हमारा 2500 रुपए हो गया, गेहूं 3000 रुपए हो गया,
और प्याज का भाव आपके सामने 25-30 का 50-60-45 बिक ही रहा है। सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप ही सुधार होंगे देखिए और मिल भी रहा है। देखिए जो मीडिया होता है ना, वो चौथा स्तंभ होता है देश का, ठीक है। और मैं यही मानता हूं कि कोई भी सरकार हो, कभी भी सरकार में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, स्थितियां बदल सकती है, लेकिन उस सरकार को सही तरीके से चलाने का काम होता है मीडिया का। मीडिया का भी होता है जी, वहां बैठे लोगों को भी ये पता रहना चाहिए कि भाई कब क्या माल आ रहा है। मीडिया के द्वारा तो है ही सारी चीजें वहां सुनाई जा रही है, लेकिन मीडिया की बातों को सुनता ही नहीं है। पहले काला बाजारी होता था, स्टॉक कर लिए बड़े बड़े लोगों ने, फिर धीरे धीरे बाजार में छोड़ना, महंगाई तो होता था और किसान बेचारा मार जाता। आज लगातार काला बाजारी नहीं है, बराबर भाव किसानों को मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, कितने दिन में प्याज उपाड़ी आपने? मैंने कम से कम 75 दिन में प्याज उपाड़ी है। वैसे इसका 80 दिन 90 दिन है इसका पूर्ण रूप से पकवा हो तो, लेकिन कुछ लोग जैसे जल्दबाजी में ऐसे खाद टॉनिक दे के 60 दिन में तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। कच्चा वो कलर नहीं आता है, लंबे समय तक वो चलती नहीं है। और जैसे पहले किसान भाई कच्चा प्याज लेके आ रहे थे, वो जो भी व्यापारी यहाँ जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता जहाँ प्याज आती थी 2-3 दिन लग जाते थे, तो उसको प्याज का खराब होने का डर रहता था। इसलिए अब किसान भी समझ गया है कि प्याज को पक्का करके लेके जाएंगे तो भाव भी अच्छा मिलेगा और व्यापारी भी अच्छा भाव लगाएगा। तो इसलिए किसानों को भी अब आपके द्वारा जो मैसेज गया है कि भाई कच्चा नहीं लेके आएंगे, पक्का ही लेके आएंगे, तो पक्का ही लेके आ रहे हैं तो हमको भाव भी अच्छा मिल रहा है। अच्छा पहली खेप आपकी कंपनी की, पहले जो खुदाई आपने करी प्याज की, वो कब करी थी? 1 महीने 1 महीने पहले करी थी। अब ये कौन सी बार लेके आए हो मंडी में? आप दूसरी बार लेके आए जी। दूसरी बार। पहले क्या भाव मिला था? पहले तो भाव तो ठीक था, लेकिन प्याज में नुकसान था, गला उला कच्ची प्याज होगी ना? हाँ, कितने दिन पे खोद दी थी? उसमें वो रोग खोद दी थी, मतलब 75 दिन 60 दिन मतलब इनके कितने पे भैया ने खोदी थी? हाँ जी। अब फिलहाल अभी 3-4 दिन पहले तक मैं मंडी में देख रहा था, जो प्याज आ रही थी ना मंडी में, वो बहुत ही ज्यादा कच्ची आ रही थी। अब कैसी है इस समय? अब बहुत ही अच्छी प्याज आ रही है, कलर भी आ रहा है, भाव भी है, क्वालिटी भी आ रही है, कोई गलावट नहीं है और किसान सुखा के लेके आ रहा है प्याज। ये बदलाव किस वजह से आया? क्या अब जो डर था वो खत्म हो गया? हाँ, डर खत्म हो गया। आपके द्वारा मीडिया के द्वारा मैसेज गया है किसानों को, और हर मंडी का भाव का भी मैसेज आपके यूट्यूब के द्वारा खोल के देख लेता है कि आज मंडी में क्या चल रहा है। पहले पता ही नहीं रहता था, यहाँ मंडी में बता दे 2000 और बिकता था 1500। आज बराबर भाव मिल रहा है, जो मीडिया बताता है वही भाव हमको यहाँ मिलता है। आज 1900 में भी गया है प्याज, 1750 में भी गया है, 1650 में गया है। जैसा बढ़िया प्याज वैसे भाव। तो एक जयकारा होना चाहिए, जय जवान जय किसान, भारत जी महाराज की जय। और जय जवान जय किसान तो है ही। देखो देश महान जब भी है, जय जवान जय किसान। और हमारे राजस्थान में तो भर्तृहरि जी महाराज वैसे मशहूर है। भर्तृहरि जी महाराज है, मेरा ससुराल है अलवर। बिल्कुल बिल्कुल जी, भर्तृहरि जी महाराज की कृपा है, दीना के धनी है वो। देखो हमारी भैंसों में उनका अच्छा प्रभाव रहता है। देखो और आप देख सकते हैं कि हमारे जो है किसान भाई है बहुत खुश है, और इनकी खुशी देख करके मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता कि मेरा दिल कितना खुश है। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू करता हूं ना किशन भैया, और कहीं ना कहीं जब भाव डाउन होते हैं, और जब आप भी बड़े दुखे मन से बताते हैं कि दीपक जी भाव डाउन है, तो बड़ा दिल दुखता है। लेकिन जब चेहरे पे हंसी होती है, और जब डाउन होता है चेहरे पे उदासी आ जाती है। और हम कहते हैं ऐसे ही जो है सभी लोग हंसते खुशहाल रहे, और किसान खुशहाल रहेगा तो देश रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है किशन भैया, अंत में कुछ कहोगे? बस किसान अन्नदाता है साहब। किसान खुश है तो सभी। और आपकी फुल सपोर्ट में बैठे हैं, देखो आपकी फुल सपोर्ट में पीछे बैठे हैं। चलिए, प्याज दाता भी है और अन्नदाता भी है ना जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। किशन भाई, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158 आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको हमने जानकारी दोपहर की दी, सुबह की हमने आपको दी थी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये जानकारी आपको भैया ने दे दी है। ऐसी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में। नमस्कार।